हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 47 है और अभी हम आपका देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप पिछले वीडियोस में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया। ए ऑप्शन है आपका देवराय द्वितीय, बी ऑप्शन है हरिहर प्रथम, सी ऑप्शन है आपका कृष्णदेव राय और डी ऑप्शन है तिरुमल ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था। ए ऑप्शन आपका सुलू, बी ऑप्शन है आपका संगम, सी ऑप्शन है तुलु और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तुलु राजवंश से संबंधित था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे। ए ऑप्शन आपका हरिहर, बी ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन है आपका मल्लिकार्जुन और डी ऑप्शन है सालुव नरसिंह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो कृष्णदेव राय था, इसको बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया। किसमें? बाबरनामा में। बाबरनामा में इसको तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया था, मतलब शक्तिशाली शासक बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना की। ए ऑप्शन है आपका तेलुगु, बी ऑप्शन है आपका तमिल, सी ऑप्शन है कन्नड़ और डी ऑप्शन है संस्कृत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। ए ऑप्शन आपका 8 तेलुगु कवि, बी ऑप्शन है 8 मंत्री, सी ऑप्शन है 8 सलाहकार और डी ऑप्शन है 8 महासेनापति। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राज कवि था। ए ऑप्शन है आपका नंदी तिस्मन, बी ऑप्शन है अल्लसनी पेदन्ना, बी और सी ऑप्शन है ध्रुजटी और डी ऑप्शन है भट्ट मूर्ति। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। और ये जो अल्लसनी पेदन्ना था, इसको तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई थी। तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि दी गई थी अल्लसनी पेदन्ना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्याद पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका दान, बी ऑप्शन है दास, सी ऑप्शन है आपका नागरिक व सैन्य प्रशासन और डी ऑप्शन है स्मारक भवन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, नागरिक व सैन्य प्रशासन से संबंधित था। और इसको कृष्णदेव राय ने कौन सी भाषा में लिखा है, तो इसको तेलुगु भाषा में लिखा था, तेलुगु भाषा में लिखा था। इस पुस्तक में उसने राजस्व, सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। ए ऑप्शन आपका हरिहर प्रथम, बी ऑप्शन है आपका कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन आपका देवराय प्रथम और डी ऑप्शन है देवराय द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। और इसमें किसकी प्रतिमा है, तो इसमें कृष्णदेव राय ने बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित किया था, बाल कृष्ण की प्रतिमा इसमें स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कुडी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन आपका भूमि नाप की एक इकाई के रूप में, बी ऑप्शन है सामंतकारी नायकों की सेना हेतु, सी ऑप्शन है एक प्रकार के कर हेतु और डी ऑप्शन है निम्न कृषक मजदूर के बदले में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। ये कुडी आपकी एक ऐसी भूमि होती थी जिसमें जमीन की बिक्री के साथ ही मजदूर भी बिक जाते थे। ये आपका कुडी जो था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयंगर थे, ए ऑप्शन आपका जिले, बी ऑप्शन है 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था, सी ऑप्शन आपका 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे, और डी ऑप्शन है विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। और इनकी जो नियुक्ति होती थी वो केंद्र सरकार के द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी? केंद्र सरकार के द्वारा होती थी। और ये जो 12 व्यक्तियों की जो नियुक्ति होती थी वो केवल 3 जातियों की होती थी। किसकी किसकी? तो रेड्डी, रेड्डी गौड़ा, रेड्डी गौड़ा और मनियम, ये तीन ही जातियों से के लोग ही ये अयंगर नियुक्त किए जाते थे। और इनको वेतन के रूप में मान्य भूमि प्राप्त होती थी। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान्य भूमि किसे दी जाती थी, तो अयंगर को प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन आपका देवराय प्रथम, बी ऑप्शन है हरिहर, सी ऑप्शन है आपका कृष्णदेवराय, और डी ऑप्शन है हरिहर और बुक्का। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन आपका राम राजा, बी ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, सी ऑप्शन आपका देवराय प्रथम, और डी ऑप्शन है आपका विरूपाक्ष प्रथम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन आपका वीर बल्लाल तृतीय ने, बी ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने, सी ऑप्शन है कृष्ण नायक ने, और डी ऑप्शन है देवराय और वीर विजय ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, सही आंसर आपका इसमें बी, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? ए ऑप्शन आपका कृष्णा, बी ऑप्शन है आपका कावेरी, सी ऑप्शन है तुंगभद्रा, और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? ए ऑप्शन आपका कृष्णा, बी ऑप्शन तुंगभद्रा, सी ऑप्शन आपका कावेरी, और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए ऑप्शन आपका अहमदनगर, बी ऑप्शन है बीजापुर, सी ऑप्शन आपका गोलकुंडा, और डी ऑप्शन आपका हम्पी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे? ए ऑप्शन आपका वरंगल, बी ऑप्शन है मदुरै, सी ऑप्शन है होयसल, और डी ऑप्शन है बहमनी राज्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, बहमनी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निकोलो कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था कहाँ का निवासी था? ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है अरब, सी ऑप्शन है आपका फ्रांस, और डी ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, निकोलो कोंटी कहाँ का निवासी था? ये वेनिस या इटली का निवासी था। और ये 1420 में अपने पूरे परिवार के साथ देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर पहुंचा था, 1420 में पहुंचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो आपका निकोलो कोंटी है, इसने विजयनगर मतलब सबसे पहले जो विजयनगर में सती प्रथा का जो उल्लेख प्राप्त होता है, जो वर्णन करता है, वो आपका निकोलो कोंटी ही करता है। और वो आगे लिखता है कि राजा 12,000 पत्नियां रख सकता था, 12,000 पत्नियां रखता था, और उसमें से जिसमें से 3,000 इस शर्त पर चुनी हुई पत्नियां थी जो राजा की मृत्यु के बाद सती होंगी। 3,000 मतलब इनका सती होना निश्चित था, और ये 12,000 रखता था पत्नियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। ए ऑप्शन आपका अब्दुल रज्जाक, बी ऑप्शन है निकोलो कोंटी, सी ऑप्शन है डोमिंगो पेइस, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है निकोलो कोंटी। इसने बताया ना कि राजा 12,000 पत्नियां रखता था, जिसमें से 3,000 इस शर्त पे रखी जाती थी कि वो मृत्यु के पश्चात सती होंगी। और ये जो निकोलो कोंटी है वो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का भी वर्णन करता है कि मतलब वहाँ पे दास प्रथा विद्यमान थी। और ये जो दासों का क्रय विक्रय होता था उसको वेसवग कहा गया है। क्या कहा गया है? वेसवग। ये दासों का
क्रय विक्रय होता था उसकी, ये किसने इसका वर्णन दिया है? तो निकोलो कोंटी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन आपका देवराय द्वितीय, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन आपका महमूद गजनवी और डी ऑप्शन है आपका बलबन। तो इसमें जो सही आंसर जो उसमें सुमेलित नहीं है उसमें आपका ये डी है, बलबन। मार्को पोलो ये किसके शासनकाल में आता है? तो मार्को पोलो ये जो था ये इटली का यात्री था जो कि मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था। मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रज्जाक यात्री था। ए ऑप्शन आपका पारसी, बी ऑप्शन अफ्रीकी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली और डी ऑप्शन है दक्षिण भारतीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, पारसी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजा के राज्य काल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था। किस राजा के होगा? यहाँ पे किसी कर दिया है। ये ऑप्शन है देवराय द्वितीय, बी ऑप्शन है कृष्णदेवराय, सी ऑप्शन आपका हरिहर और डी ऑप्शन आपका बुक्का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया? ए ऑप्शन है कृष्णदेवराय, बी ऑप्शन है बुक्का प्रथम, सी ऑप्शन आपका हरिहर द्वितीय और डी ऑप्शन है देवराय द्वितीय। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ए ऑप्शन है बुक्का प्रथम, बी ऑप्शन है विरूपाक्ष द्वितीय बुक्का प्रथम निकोलो दी कोंटी, बी ऑप्शन है विरूपाक्ष द्वितीय बारबोसा, सी ऑप्शन है आपका वेंकट द्वितीय नूनीज और डी ऑप्शन है कृष्णदेवराय डोमिंगो पेज। तो इसमें सुमेलित कौन सा है? डी सुमेलित है। और इसमें ये इसके बारे में बता दूँ तो ये जो निकोलो कोंटी है ये आपका देवराय प्रथम के टाइम में आया था। देवराय प्रथम, ठीक है। और बारबोसा किसके टाइम में आता है? तो ये बारबोसा जो है ये कृष्ण देव राय के टाइम में आता है। बारबोसा कृष्ण देव राय के टाइम में आता है। और उसके बाद ये नूनीस किसके टाइम में आता है? नूनीस जो आता है ये अच्युत देव राय के टाइम में आता है। अच्युत देव राय के टाइम में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोट के युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन आपका अहमदनगर, बी ऑप्शन है बीदर, सी ऑप्शन है गोलकुंडा और डी ऑप्शन है बरार। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? बरार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन आपका 1365, बी ऑप्शन 1465, बी सी ऑप्शन आपका 1565 और डी ऑप्शन आपका 1665। तो इसमें आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और को सूची 2 से सुमेलित करें तथा अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन आपका सदाशिव, बी ऑप्शन आपका संगम वंश, सी ऑप्शन आपका राम राय और डी ऑप्शन आपका अमुक्त माल्याद। तो सदाशिव आपके किससे संबंधित है? तो सदाशिव ये तालीकोट का युद्ध यानी कि ए का 4। तो 4 अब ऐसे ही आपका ए ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ए का 4। संगम वंश किससे संबंधित है? तो ये आपका देवराय प्रथम और राम राय आपका अरावेडु वंश से, अमुक्त माल्याद ये किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? ए ऑप्शन आपका 58, बी ऑप्शन है शिष्ट, सी ऑप्शन आपका भोग और डी ऑप्शन है ऊपरी कर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी शिष्ट। इसके बारे में बता दूं तो विजयनगर में जो राजस्व विभाग था उसको अथावन कहते थे। क्या कहते थे? अथावन। और जो भू राजस्व होता था उसको शिष्ट कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विजयनगर शासक के बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया? ए ऑप्शन आपका बुक्का प्रथम, बी ऑप्शन है देवराय प्रथम, सी ऑप्शन है देवराय द्वितीय और डी ऑप्शन है राम राय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था वह कहलाता था सभा, बी ऑप्शन है नायक, सी ऑप्शन है आयंगर और डी ऑप्शन है प्रधानी। तो इसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही काफ़ी डिटेल में, आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य में आयंगर ए ऑप्शन है पुजारी थे, बी ऑप्शन है स्थानीय प्रशासक था, सी ऑप्शन है सैन्य अधिकारी थे और डी ऑप्शन है वित्त अधिकारी थे। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी।
इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? ए ऑप्शन आपका काली मिर्च, बी ऑप्शन है चाय, बी ऑप्शन आपका चाय, सी ऑप्शन है तंबाकू और डी ऑप्शन आपका कॉफ़ी। तो इसमें जो सही आंसर है, इसमें क्या था, सही आंसर आपका है ए काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? ए ऑप्शन आपका तेलुगु, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है पाली। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी किस राज्य को अलंकृत करते थे? ए ऑप्शन है विजयनगर, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है धारा और डी ऑप्शन आपका देवगिरी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? ए ऑप्शन आपका सामीर, बी ऑप्शन है जैनुल आब्दीन, सी ऑप्शन है महमूद और डी ऑप्शन है हसन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ये जो सीरीज़ चल रही है इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो आप वहाँ से जाके जितने भी मैंने संगम वन से संबंधित क्वेश्चन बताया है वहाँ से जाके देख लेना, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया? ए ऑप्शन आपका श्रीहर्ष, बी ऑप्शन है ललितादित्य मुक्तापीठ, सी ऑप्शन आपका जयसिंह और डी ऑप्शन है अवंती वर्मन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी जयसिंह। और कल्हड़ ने इसको कब शुरू किया था? तो 1148 में शुरू किया था और इसको 2 वर्षों बाद 1150 में जयसिंह के टाइम में इसको पूरा किया था, 1150 ईस्वी में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्हड़ द्वारा